आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा वाटिका नंबर 1 में। तो जो भी इस वीडियो से जुड़े हुए हमारे दर्शकगण हैं, उन सबों को मेरा नमस्कार। मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ संधि पहचानने का आसान सा ट्रिक। आप संधि को किस तरह से पहचानेंगे और ये वीडियो खासकर उन भाई और बहनों के लिए हैं जो नियोजित शिक्षक हैं और सक्षमता परीक्षा इस बार 2024 में दे रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको सिखाएँगे कि संधि पहचानने का आसान ट्रिक। तो देखते हैं इस वीडियो को। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। संधि के आसान नियम को आप सीखिए कि कैसे आप संधि को पहचानेंगे क्योंकि संधि से जुड़ा हुआ सवाल एक अवश्य ही परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहले है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को पहचानने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि जहाँ आ की मात्रा हो, बड़ी ई की मात्रा हो और बड़ा ऊ की मात्रा हो। यानी आ, दीर्घिकार और दीर्घ ऊकार जहाँ पर हो, वहाँ पर आप उसको ब्रेक करेंगे, उसे पहचानेंगे, वो है दीर्घ संधि। जैसे देखिए हिमालय में यहाँ पर आ की मात्रा है या ग्रीस में देखिए यहाँ पे दीर्घिकार की मात्रा है और बधूत्सव में आप देख रहे हैं यहाँ पर दीर्घुकार की मात्रा है। इससे हम ये पहचान जाएँगे कि ये दीर्घ संधि है। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हिमालय। हिमालय में आपको देखना है कि क्या इसमें आ की मात्रा है? तो हाँ, आ की मात्रा है तो ये हो जाएगा हिम, धन, आलय। तो ये आपका हो जाएगा दीर्घ संधि। उसी प्रकार से यदि हम बात करें दिशांतर, दिशांतर, तो देखिए यहाँ पर दिशा आ की मात्रा है, तो ये हो जाएगा दिशा, धन, अंतर। उसी प्रकार से देख सकते हैं गिरीश को, तो गिरीश में देखिए गिरि, धन, इस। तो इस तरह से ये संधि विच्छेद हो गया। तो जहां पर भी आपका आ की मात्रा, दीर्घिकार की मात्रा और दीर्घुकार की मात्रा, आ, दीर्घिकार और दीर्घुकार मिल जाए, उसे आप पहचान जाइएगा कि ये आपका दीर्घ संधि है। जैसे कि देखिए बधूत्सव में यहाँ पे दीर्घुकार है, तो इससे हम पता लगा लेंगे कि ये हमारा जो संधि है, वो है दीर्घ संधि, बधु, धन, उत्सव। तो आशा और उम्मीद है कि आप ये सीख गए होंगे। एक और उदाहरण आपको दिखाते हैं कि जैसे मैंने कहा लक्ष्मीक्षा, लक्ष्मीक्षा ये। तो देखिए दीर्घिकार है, तो ये हो गया लक्ष्मी, धन, इच्छा। तो इस तरह से आप इसको संधि विच्छेद कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं गुण संधि। गुण संधि में आपको ध्यान देना है ए, ओ और अर। ये जो अर है ये आपका रेफ वाला होगा इस तरह से। जैसे कि देखिए दिनेश में यहाँ पर ए की मात्रा है, सूर्योदय में देखिए ओ की मात्रा है और महर्षि में देखिए यहाँ पर र की मात्रा है। इससे पता लगा लेंगे कि ये हमारा गुण संधि है। अब जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है दिनेश, दिन धन इस, दिन धन इस। उसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं नरेंद्र की, देखिए नरेंद्र, तो ये देखिए हो जाएगा नर, धन, इंद्र। तो इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पर ये गुण संधि है। उसी तरह से चंद्रोदय, सूर्योदय, ये सारे वर्ड आपका जो होंगे ये आपका किस में जाएगा? तो हमेशा याद रखिएगा ये जाएगा आपका गुण संधि में। जैसे कि एक और उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने दे दिया ये मानव चित्त में देखिए मानव, धन, उचित। ये अ और उ, अ और उ दोनों मिला के बनाता है ओ। इससे पता चल जाता है कि ये हमारा गुण संधि है। फिर देखिए यहाँ पर है महर्षि, महाधन, ऋषि। तो याद रखिएगा कि जहां भी आपको ये रेफ वाला वर्ड मिलेगा वहां से इसको तोड़ना है। तो महाधन, ऋषि। उसी तरह से इसी में होता है देवर्षि, देवर्षि, राजर्षि। ये सब उदाहरण आपका गुण संधि का हो रहा है। तो देवर्षि है तो देव, धन, ऋषि। राजर्षि है तो राजा,
धन, ऋषि, इस तरह से ये टूटेगा। अगला देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आपको ऐ जो डबल वाला मात्रा है और औ ये मात्रा पे आपको ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ एकैक में आप देख रहे होंगे ऊपर में डबल है, सदैव में देखिए तथैव, तथैव हमेशा ऊपर में डबल यानी ऐ की मात्रा है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, मतैक्य, मतैक्य ऐ की मात्रा वाला। तो ये सारा आपका हो जाएगा वृद्धि संधि। अब जैसे यहाँ देखिए तथा, धन, एव, मतेक में देखिए, अब मतेक में आप इस चीज को ध्यान देंगे कि मत, धन, एक, तो यही हो जाता है वृद्धि संधि में। वनौषधि देखिए औ की मात्रा वाला, ये हो गया वन, धन, औषधि। एक और देखते हैं जैसे कि महोजस्वी, महोजस्वी औ की मात्रा है, देखिए यहाँ पे औ है ना, तो इसका हो जाएगा महा, धन, ओजस्वी, ओजस्वी। तो औ की मात्रा वाला आपका हो जाएगा वृद्धि संधि। यन संधि में देखिए आपको ध्यान में रखना है य, व और र। इसमें थोड़ा-सा आपको दिक्कत होगी, लेकिन मैं अभी आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उससे आपका कभी ये गलत नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यह अत्यधिक है, तो जहाँ भी आप देखेंगे कि कोई भी वर्ण आधा हो, उसके बाद आपका य हो, कोई भी वर्ण आपका आधा है, उसके बाद व हो, ठीक है? यात्र, ये 3 जगह पर आपको ध्यान देना। जैसे मैं पहला उदाहरण में देखिए यहाँ पर अत्यधिक, अत्यधिक में क्या है कि अत्य, देख रहे हैं? स्वागत में देखिए स्व, आधा श फिर व, यानी य और व के पहले कोई वर्ण यदि आधा दिख रहा होगा तो यन संधि होता है। जैसे कि देखिए फिर से आप यहाँ पर, और ये क्या होता है कि य जो होता है ह्रस्वई बना देता है और व जो होता है ह्रस्व बना देता है। इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं अत्यधिक में अति, धन, अधिक। स्वागत में शु, धन, आगत। मात्राज्ञा में मातृ, क्योंकि यहाँ री र बना रहा है, तो आप जानते ही होंगे कि री से ही र बनता है ना। जैसे ही त के बाद यदि मैंने र लिखा ना, तो ये बन जाता है त्र। इसलिए यहाँ पर री और आ मिलके मात्राज्ञा बना रहा है। एक और उदाहरण के द्वारा आपको समझाते हैं कि जैसे कि मैंने लिखा यद्यपि, यद्यपि, तो ये बनेगा देखिए यदि, धन, अपि। समझ रहे हैं ना? फिर देखिए यदि मैं बना रहा हूं इत्यादि, इत्यादि, तो यहाँ देखिए आधा तो और यो मिला हुआ है, तो बनेगा इति, धन, आदि। अत्याचार, अत्याचार, देख रहे हैं? तो देखिए अति यहाँ पर और आचार। उसी तरह ह्रस्व की मात्रा वाला यदि कोई शब्द पर विचार करें, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे-ऐसे शब्द होंगे हम जहाँ पर कि हमारा य वाला बना रहा हो। जैसे कि मैंने कहा मध्वालय, देखिए मध्वालय, है ना? यहाँ पे देखिए ध और व है, इसका मतलब है कि ये ह्रस्व बनाएगा मधु, धन, आलय, ठीक है? फिर देखिए अन्वीति, अन्वीति क्या हो जाएगा? ये है नु, ठीक है? और धन इति हो गया। इसी तरह से ये करेंगे। मात्राज्ञा इसमें होगा, प्राज्ञा होगा, जैसे कि पित्राज्ञा दे दिया। तो आपको यहाँ तोड़ना है पितरी, धन, आज्ञा। ये होगा यन संधि। आगे देखते हैं अयादि संधि। अयादि संधि में आपको याद रखना है अय, आय, अब और आव। देखिए नयन में अय, आय, अब और आव पर आपको तोड़ना है। जैसे है नयन, नयन में आपको ध्यान देना है ने, धन, अन।
क्योंकि यहाँ पर ए की मात्रा और दोनों मिलके बनाता है अय। ठीक है? तो जहाँ अय मिलेगा वहां पर आके तोड़, जैसे इसी में रहता नायक, नायक। अब देखिए यहाँ आय बना रहा है, ऊपर में डबल मात्रा हो जाएगा नई अक। ठीक है? आशा है कि आप समझ रहे होंगे। यदि हमने कहा यहाँ पर एक इसका उदाहरण लेते हैं अब वाला का, तो अब वाला में आप देख रहे होंगे कि हमने कहा यहाँ पे पवित्र, सब मान लेते हैं पवित्र। तो अब तो यहाँ देखिए क्या दिख रहा है, पवित्र। तो पवित्र में क्या होगा कि ओ तो बनाएगा ही बनाएगा, ओ धन हो जाएगा इसमें, बस इत्र। क्यों इत्र? क्योंकि अ के जगह पे छोटा ई ह्रस्व ई है, यहाँ पे दीर्घिकार होता तो यहाँ दीर्घी डाल देते, बस। उसी तरह से यदि हम औ की बात करते हैं, जैसे नाविक दे दिए, नाविक, देख सकते हैं क्या हो जाएगा, नाविक है तो नाव से यहाँ जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ हो जाएगा नाव, ऊपर में डबल और फिर इक, नाविक। पाव, पावन देखिए यहाँ दिया हुआ है, पाव धन अन। आशा है कि आप समझ गए होंगे। तो आप एक बार फिर से देखेंगे, जहां पर होगा आ, दीर्घिकार और दीर्घुकार बीच में, तो ये होगा आपका दीर्घ। जहां पर होगा ए और ओ और रेफ वाला, वो होगा गुण। जहां पर होगा ऐ की मात्रा, औ की मात्रा, वो होगा आपका वृद्धि संधि। और जहां पर होगा य या व के पहले कोई आधा वर्ण, तो आधा हो गया या इस तरह से, या त्र हो गया, ये होगा आपका यन संधि। और जहां पर आपको मिलेगा ऐ, आय, अव और आव, ये हो जाएगा अयादि संधि। तो इस तरह से आपने सीखा स्वर संधि को पहचानने का ट्रिक। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।